हरे कृष्णा। आज हम लोग पाठ 10 की चर्चा करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ शिष्टाचार है और फिलॉसफी सिद्धांत थोड़ा सा ही है, लेकिन हम उसे पढ़ते जाएंगे। अगर कुछ आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आज का पाठ सप्ताह 5 के पाठ से मिलता जुलता है, अर्थात प्रैक्टिकल है। इस सप्ताह को आभ्यासिक सप्ताह कहा गया है, अर्थात हम इस सप्ताह में कुछ व्यवहारिक विषयों के बारे में सीखेंगे। शिष्टाचार के खंड में एक आदर्श भक्त के व्यवहार का विवरण किया गया है। जिस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित होने पर मनुष्य और भी सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव शिष्टाचार भक्त की शोभा बढ़ाते हैं। शिष्टाचार भक्त के आभूषण हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तब हमें भगवान, उनकी सामग्री, भिन्न स्तरों पर स्थित उनके भक्त तथा सामान्य लोगों से सटीक रूप से व्यवहार करना सीखना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक होगा। एक भक्त के सदाचरण से इस्कॉन तथा भक्त समुदाय का यश बढ़ेगा और इससे अन्य लोग भी भक्ति करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरी ओर अगर कोई भक्त बुरा व्यवहार करता है तो इससे इस्कॉन की बदनामी होगी और सामान्य लोग कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। त्यौहार के खंड में भक्तों द्वारा पालन किए जाने वाले सारे त्योहारों तथा उनके नियम वर्णित किए गए हैं। इन सब का पालन कर हम सहजता से भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें बोलने के लिए क्या हो सकता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए। कपिल देव भगवान डांट लगाते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्चा विग्रह में मुझको देखता है, पूजा करता है, लेकिन सभी जीवात्माओं के हृदय में नहीं देखता, उसकी पूजा इस प्रकार से है जैसे राख में आहुति देना। अग्नि आहुति को स्वीकार करती है लेकिन राख आहुति को स्वीकार नहीं करती है। इतना ज़्यादा कठोर भगवान बोलते हैं। तो इसलिए भगवान को विग्रह में देखना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अन्य भक्तों से न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्ता प्राकृतः स्मृतः। भगवान इस बात को बताते हैं, भागवत में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अन्य लोगों से और भक्तों से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति केवल प्राकृत भक्त होता है और ऐसा व्यक्ति नाम अपराध के स्तर पे भी रहता है। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए कि कैसा बर्ताव होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव सदाचार। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग इस तरह से भक्तों से अच्छे से बर्ताव करते हैं, बाहर के लोगों से भी अच्छा बर्ताव करते हैं, तो नाम में भी हमारी रुचि होती है। अगर हम किसी का भी अपमान करते हैं तो उससे भगवान नाम के रूप से हम प्रसन्न नहीं होते हैं और हमारा नाम में भी आसक्ति नहीं होती है। तीसरा बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों की भगवान विष्णु में आसक्ति या विश्वास तब होगा जब उनकी वैष्णवों में आसक्ति हो। मान लीजिए कोई मंदिर में आता है, देखता है कि बहुत भक्त लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कैसे विश्वास करेगा कि अरे आपने तो बताया था कि कृष्ण को केंद्र रखने में रख करके पूरे विश्व की में शांति आएगी, आपके मंदिर में शांति नहीं है, तो क्या मतलब है। इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों को ट्रेनिंग देना, सीखना हम सभी को किस प्रकार से सदाचार करना चाहिए, ताकि हम बाहर के लोग भी जो आएंगे तो फिर वो सीख सकते हैं हमसे। और अपितु अगर भक्त लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, इस फैन को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं तो अगर हाँ एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। तो अगर भक्त लोग अच्छा बर्ताव करते हैं तो भले ही कोई फिलॉसफी ना सीखे, लेकिन वो उनके बर्ताव से उनका संग करके बहुत कुछ सीख जाएगा। अभी भक्त बता रहे थे पुणे में इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, भक्तों की आवाज़ ऊंची करके बोलना ही बोलना भूल जाते, तो इतना मतलब वहाँ पे सख्ती से सिखाया जाता है। लेकिन अच्छा है, अगर इस प्रकार से सीख जाएगा तो फिर भक्त के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। शिष्टाचार प्रसाद वितरण। और कभी कभी हम लोग किसी मंदिर में अगर नियम देखते नहीं हैं तो हम सोचते हैं वहाँ तो रागानुगा भक्ति हो रही है। ऐसा नहीं होता है। बोल देने से रागानुगा नहीं हो जाता। कोई नियम पालन नहीं हो रहा तो उसका अर्थ यह नहीं कि रागानुगा है, नहीं, रागानुगा हो रहा है। रागानुगा का अर्थ है कि भगवान में इतनी आसक्ति है कि वो नियम भूल जाता है। तो ये अर्थ नहीं है कि कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राग मार्ग में आ गया, जब मन आएगा तब मंगल आरती जाएंगे, ऐसा नहीं। जब व्यक्ति बहुत दृढ़ता से साधना भक्ति करता है तब भगवत कृपा से उसको राग हो जाता है, उसमें आसक्ति हो जाती है उन क्रियाओं में। खैर आगे की बात होगी। शिष्टाचार पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रसाद वितरण के ऊपर। भगवान का प्रसाद वितरण करना ये सामान खाना बांटने ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, इस तरह से आ गया खा गए,
बहुत बड़ी सेवा है एक्चुअली, और ये भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान का बहुत बड़ा तरीका है। तो इसलिए हम जरा इसके बारे में पढ़ेंगे वैष्णव शिष्टाचार नियमावली से। सो दाशरथी प्रभु पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं बताऊँ। ठीक है। भक्तजन पहले से तैयारी कर निम्नलिखित उपदेशों को थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ेगा, स्पीड स्लो कीजिए। हाँ जी। भक्तों के तन, मन, वेशभूषा एवं आदतों में पवित्र रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों को शीघ्रता, शांति तथा दक्षता से करना चाहिए। पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए कि प्रसाद वितरण के समय भक्त ज़्यादा ऊंचे स्वर में ना बोले तथा शोरगुल ना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च स्वर से बोलने से भक्तों का चित्त डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर खराब चित्त से वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी मैनेजमेंट की बात भी करने लगते हैं और इतना जोर से बोलते हैं कि सामने वाला भक्त, इसका कोई मतलब नहीं है, उसको अनावश्यक रूप से वो सुनना पड़ता है। बीच में हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी का लेक्चर चलता था, तो क्यों बंद कर दिया? क्या प्रसाद अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें देखना चाहिए। लोग उसमें भी सुनते नहीं हैं, उसमें भी उससे क्या होता है, जब लेक्चर चलता है तो वो आपस में और जोर से बात करना चालू कर देते हैं। ठीक है। जहाँ तक हो सके भक्तों को गर्म प्रसाद खिलाना चाहिए। यहाँ और भी अच्छा होगा कि ठंडे प्रसाद को पुनः गर्म करने की आवश्यकता ना हो, अर्थात प्रसाद ठंडा होने से पूर्व ही वितरण कर दिया जाए। प्रसाद वितरण करने वाले भक्तों के हाथ तथा प्रसाद वितरण के लिए प्रयोग हो रहे पात्र प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों के पतलों तथा उनके हाथों को स्पर्श नहीं करने चाहिए। ये अच्छा है, क्योंकि जो भी इसको सुनेगा वो समझ में आ जाएगा उसे कैसे प्रसाद में वितरण करना है। ये बहुत बड़ी सेवा है। मतलब आप जब प्लेट में सर्व कर रहे हैं तो चम्मच, आपका हाथ कुछ भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठा हो जाता है। यदि प्रसाद वितरण करने वाले पात्र या भक्त झूठे पतलों को या हाथों को स्पर्श करेंगे तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। यदि ऐसा भूल से हो जाए तो फिर प्रसाद वितरण करने वाले भक्त को अपने हाथ तथा उस पात्र को धो लेना चाहिए। उसके बाद ही पुनः प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद को धीरे से खाली जगह में डालना चाहिए, नमक आदि के ऊपर नहीं। ये नहीं कि आप रसगुल्ला सर्व कर रहे हैं बेचारे का, सब्जी के बीच में रसगुल्ला डाल दिए। ये होता है। देखिए हमको लगता है, लेकिन देखिए जब हम लोग सर्विंग करते हैं तो हम इतना अनकॉन्शियस हो जाएंगे कि भक्त को कष्ट होगा। अच्छा आप लोग तो ये एक चीज़ बताइए, सेवा का उद्देश्य क्या होता है? भक्त को प्रसन्न करना। हाँ गुड, सही उत्तर दिया आपने। ऐसा नहीं कि सेवा पूरी करनी है, 10 मिनट 15 मिनट सर्विंग करनी है तो बस पूरा कर दिया। महाराज जी बता रहे थे जब तक वो भक्त के चेहरे पे स्माइल ना जाए तब तक सेवा ठीक से नहीं हुई। तो ऐसा नहीं कि बस पूरा कर दिया, हाँ चलो आपको चाहिए, आपको ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग 5 मिनट सर्विंग करते हैं फिर कहते हैं कुछ चाहिए क्या आपको, मतलब कह रहे जल्दी जल्दी खाओ निकलो यहाँ से, ऐसे करके भावना है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये सेवा की भावना नहीं है। हाँ जी। विशेषकर यह ध्यान रखते हुए कि नमकीन तथा मीठे व्यंजन मिश्रित ना हो। हाँ, कभी कभी भक्त लोग इतना तेज सर्विंग करते हैं, वो देखते भी नहीं कि उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सुनते भी नहीं कि वो मांग की तरह रहा है या कहाँ पे चीज़ चाहिए उसको मालूम। कभी कभी भक्त लोग जगह बनाते हैं, सब्जी रखी हुई थी, हलवा चाहिए तो उसको सब्जी को किनारे करते हैं, उतने देने का समय भी नहीं लेते, धन्य से हलवा उसी में डाल देते, फिर बोलते सॉरी प्रॉब्ली सॉरी। तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ये हमें कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक। प्रसादों को पतलों में देना चाहिए, हाथों में नहीं। यदि बहुत थोड़ा सा महाप्रसाद देना हो तो हाथों में दे सकते हैं। सूखे व्यंजन या सूखी मिठाई के अतिरिक्त हर एक व्यंजन को चम्मच से वितरित करना चाहिए, यहाँ तक कि नमक को भी दें। केवल दाएं हाथ से प्रसाद वितरण करना चाहिए और उस समय कोई भी अशुद्ध वस्तु को या अपने मुंह, पैर, बाल या शरीर के निचले हिस्से को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय जमाही लेना, थूकना या छींकना नहीं चाहिए। प्रसाद के पात्र किसी के पैरों से स्पर्श नहीं होने चाहिए। ये तो हमने आंखों से देखा है, एक वक्त एक टब को पांव से धक्का मार रहे थे प्रसाद के। तो देखिए ये सब दिक्कत क्या है, उस वक्त की गलती नहीं है, उसको सुना नहीं है। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जब हम सुनते हैं तो फिर हमारा उस भक्ति की क्रिया के प्रति कैसे करना है और हमारी चित्तवृत्ति परिवर्तित होती है। ये बहुत बड़ी सेवा होती है और बहुत एटिकेट से करना चाहिए। ठीक। प्रसाद को इस अनुक्रम में वितरण करना चाहिए: जल, चावल, चपाती, करवे व्यंजन जैसे सुक्ता आदि, दाल, नमकीन, चटपटे मसालेदार भोजन जैसे पकौड़े, सब्जी, तरकारी, पहले गीले फिर सूखे, रायता, चटनी, मीठे व्यंजन। हाँ, अगर इतने हों तो ठीक है, तो कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। अल्प मात्रा में परोसा जा सकता है, लेकिन भक्त के पत्तल पर
जैसे ही एक व्यंजन खत्म हो उसे तुरंत परोसने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शांति आप लोगों को बनाए। लग रहा होगा तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट में खाने पे इतना क्यों बल दिया जा रहा है? हम लोग दुनिया को बोलते भी ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग, लेकिन एक्चुअली भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी कभी तो हम लोग ऐसे हम देखते हैं भक्तों को इवन फ़ोन पे कुछ करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं। फ़ोन पे मतलब एक चीज़ तो जिसमें एक तो एक भक्ति की क्रिया थी जिसमें कम से कम नींद नहीं आती थी और उसमें रुचि होती थी, और उसको भी ख़त्म कर दिया है लोगों ने। उसमें भी समझ रहे हैं ना भाई, प्रसाद में तो किसी को नींद नहीं आती, उसमें भी फ़ोन लेना चालू कर दिया। अरे भगवान का प्रसाद को देखना होता है, सूंघना होता है, आपको उसके बाद टच करना होता है, टेस्ट करना होता है। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसाद के रूप में जब भगवान आते हैं तो मैं अप्रिशिएट करते हैं, इससे मेरी भक्ति बढ़ती है। लेकिन उसको एक क्रिया, हर चीज़ क्रिया बन जाती है अगर हम सुनते नहीं। जब भी ख़त्म कर दिया हमने हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम, ऐसे प्रसाद भी ख़त्म कर दिया हमने। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा भक्त जितना मांग रहा है उतना ही देना चाहिए, ये नहीं कि धमचिक धमचिक देते चले गए, उसके बाद बेचारे का फिर वो देख रहा है मुझे तो वेस्ट हो गया। और बोल भी देना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए जैसे नीम बैगन है, अब कोई भक्त नहीं खा रहा है तो बोलना बैगन सब्जी, वो बेचारा बैगन ले लेगा तो हाँ, वो बेचारा बैगन ले लेगा, उसके बाद फिर वो वेस्ट हो जाएगा। उसे थोड़ा सा अगर उसको लेना वो थोड़ा सा ले सकता है, लेकिन पूरा भर के तो नहीं खा पाएगा। हाँ जी। शांति बनाए रखें। यदि प्रचार करना हो तो बात किया जा सकता है, अन्यथा शांत वातावरण बनाए रखें। अगर एक्चुअली सही बताऊं तो प्रसाद लेते समय मैं तो बहुत अनुभव करता हूं कि इस समय बात करने से आपको मालूम ही नहीं चला कि आपने प्रसाद में क्या खाया, यानी कि आप भगवान के प्रसाद को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में तो शांत रह करके प्रसाद लेना चाहिए। ज़्यादा डिस्कशन करने से व्यक्ति भगवान के प्रसाद को, बहुत बार मैंने देखा, एक बार मैं एक वक्त से बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मैं खुद ही बोल रहा था और मुझे मालूम ही चला कि प्रसाद में क्या था। जनरली क्लास के बाद प्रसाद होता है, तो कभी कभी हम एक ही क्लास में बैठते हैं तो भक्तों से डिस्कस भी करते हैं कभी कभी कि क्लास में क्या अच्छा लगा। तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए वस्तुतः ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। बात तो है, मैं भी कभी नहीं कर पाता, लेकिन वस्तुतः हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है कि हम खाते समय बात करें, और उस समय फोकस करना चाहिए। एक्चुअली वी आर नॉट कॉन्शियस इन दिस रिगार्ड। ऐसे प्रभुपाद जी के हम देखते वो शांति से प्रसाद ग्रहण करते थे। जैसे 11वें स्कंद में लिखा है खाने से बात नहीं करनी, ब्रह्मचारी के। हाँ, प्रसाद के समय बोलना नहीं चाहिए, लिखा हुआ है। हरे कृष्णा बोल सकते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में हरि हरि हरे कृष्णा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ चर्चा भी करते हैं तो उसमें हम वाद विवाद में लग जाते हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ऑल तो हम बहुत इम्पर्सनल होने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं आपको, लेकिन प्रयास करें कि चॉइस आपकी है। वैसे तो हर एक आप महसूस करेंगे कि प्रसादम आपको जो है मालूम भी नहीं चला कि क्या खाया। ठीक है। अगर भक्त इकट्ठे प्रसाद ले रहे हों तो किसी एक भक्त को कोई विशेष व्यंजन परोसना नहीं चाहिए। यदि किसी भक्त को किसी विशेष आहार की आवश्यकता हो तो उसे अलग से प्रसाद सेवा अर्थात प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। ये मुश्किल होता है, नियम तो यही है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। कोई आपका प्रिय भक्त है तो, या किसी भक्त की मान लीजिए को क्लास अच्छी लगती है तो उसके प्रति से लगता है ये तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो अगर रसगुल्ला मांगेंगे तो आप रसगुल्ला दे देंगे, या फिर ये मैनेजर हैं तो उनको दे देंगे। ये सिद्धांत तो ये है, लेकिन इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिकल लेवल पे। या डीटी से ही कुछ पुजारी महाप्रसाद लेके आते हैं तो 2-3 आपस में ही बांट लेते हो। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये आदर्श है, मतलब जितना हम उसको करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ बोल रहे थे आप? किसी से एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, उसको हम कुछ देने का प्रयास करते हैं। वही बात है, लेकिन एक्चुअली आदर्श है कि सभी भक्तों को सेवा होनी चाहिए। अब मंदिर इसमें हम देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अलग से बुलाते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर आप सारे सन्यासी एक साथ आ जाएंगे तो मैं ध्यान से सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए महाप्रभु को अलग से बुलाते हैं, या एक मैक्सिमम एक और सन्यासी साथ में। तो अभी अगर सब लोग साथ में बैठे हैं तो सबको समान रूप से पूछना चाहिए। जैसे वस्तुतः जैसे मान लीजिए एक भक्त ने खिचड़ी मांगी, तो उस मतलब मान लीजिए बीच में कोई भक्त है खिचड़ी मांग रहा है, तो ये नहीं कि सीधे उसके पास खिचड़ी देने जाए, खिचड़ी पूछते हुए जाए। बीच में किसी को चाहिए तो वो भी प्राप्त कर ले। या फिर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई व्यक्ति बोलता है अरे खिचड़ी, वो बस ट्रेन की तरह निकल जाता है वो, तो वो एक मन में एंजाइटी आ जाती है इसके। जितना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना कॉन्शियस होते जाएंगे कि हमारे द्वारा किसी को कोई एंजाइटी नहीं है। ठीक है। आदर्श है, जरूरी नहीं कि सारा कुछ पूरी तरह से भक्ति कर ही पाएगा।
प्रसाद की बाल्टी को जमीन पर घसीट कर नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग समय बचाने के लिए जी करके वो कहते हैं। हाँ, ना ही पात्र तथा बर्तनों से ठन ठन आवाजें करनी ये चाहिए। होता है जब मट्ठा सर्व करते हैं तो जब उसको लेके आए बड़ा थक जाता तो छोड़ दिया, ऊपर का जो ढक्कन होता है, ढक्कन नहीं, ऊपर के एक हैंडल सा होता है, वो छोड़ देते था, टन 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 करके आ जाती है, तो सब बहुत खराब लगता है। यस, जब सभी भक्त प्रसाद सेवा कर उठ जाएं तो उसी जगह को तुरंत साफ कर देना चाहिए। यार मंदिर में तो हम लोग एक ही बार खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्तलों के आसपास गिरे अवशेषों को बटोर कर कूड़ेदान में डाल सकते ये हैं। तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के अंदर तथा विग्रह के समक्ष शिष्टाचार, विनम्रता। इधर आप अनूप प्रभु पढ़िए, अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए। विनम्रता। पुराने जमाने में राजा पालकियों में यात्रा किया करते थे। एक नियम यह है कि पालकी में बैठकर या जूते पहनकर कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपनी राजसी मनोवृत्ति का त्याग करना चाहिए, अर्थात स्वामी, ईश्वर या दक्ष होने का मनोभाव। फिर चाहे वह स्वामित्व या दक्षता गुणों में हो, योग्यताओं में हो या सामाजिक प्रतिष्ठा में हो। मंदिर के भक्तों के मध्य हमारी एकमात्र उपाधि है दासानुदास। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली जब हम मंदिर में हैं या भक्तों के समाज में रहते हैं तो अपनी भौतिक योग्यताओं पे अहंकार करना, ये भगवान को बहुत खराब लगता है। भगवान के सामने हमारी क्या योग्यताएं हैं? बल्कि जो भी योग्यताएं हैं भगवान ने सब एक एक भक्त को दे के रखी हुई। तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। तो उस पर अहंकार करना, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में बीइंग प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। उधार, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उधार की, मतलब कुछ हमको उधार से मिला है सारी शक्तियाँ जो भी हमें मिल रही भगवान से, तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसीलिए जूते पहन के घुसना तो बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। और लोग करते भी हैं, मैंने एक बार देखा था, तो नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय भक्त को दरवाजे पे खटखटाना चाहिए या घंटी बजानी चाहिए अगर घंटी लगी हो तो, और मन में श्री विग्रह से प्रवेश करने की अनुमति मांगनी चाहिए। फिर वहां उपस्थित सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करना चाहिए तथा वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। अर्थात वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। फिर शिला प्रभुपाद को बाईं ओर रखते हुए शिला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र पाठ करते हुए उन्हें अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। फिर श्री विग्रह को सटीक मंत्रों का पाठ करते हुए प्रणाम करना चाहिए। यानी गौर निताई जी हैं तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मंत्र बोलेंगे, कृष्ण बलराम है तो उनके, फिर उसके बाद राधा श्याम सुंदर। ये हमारे इस्कॉन वृंदावन के हैं। मंदिर की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग विग्रह हैं, उनका मंत्र सीख लेना चाहिए वहाँ के भक्तों से। इसके उपरांत अत्यंत भक्ति सहित विग्रह के दर्शन करने चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद तथा बाएं से दाएं संपूर्ण गुरु परंपरा के दर्शन करने चाहिए। फिर तुलसी महारानी, नरसिंह देव, पंचतत्वा, निताय गौरांगा, राधा गोविंद जी, सुभद्रा, बलदेव, जगन्नाथ। ये जिस मंदिर में इस पुस्तक को छापा है उसमें ये विग्रह हैं, तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार कौन से मंदिर में है और सब देखना चाहिए। मेन है कि हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि हम भगवान के विग्रह के सामने ही नहीं, अभी तो भगवान के सामने आए हैं। श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, जितनी श्रद्धा से हम लोग जितना कॉन्शियस होंगे उतना ही भगवान से हमें आदान प्रदान प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक कृपा हमको प्राप्त होगी। ध्यान सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों से आरंभ होने चाहिए। फिर बढ़ते बढ़ते भगवान के आनंदित मुखमंडल पे आने चाहिए। जितना अधिक भगवान के विभिन्न अंगों पर मन स्थिर होता है उतनी बुद्धि पवित्र होती है। श्री विग्रह, शिला प्रभुपाद और तुलसी महारानी की ओर पैर नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना नहीं चाहिए, मतलब जहाँ पे तुलसी महारानी उधर पाँव फैलाना नहीं चाहिए। जब वो पुस्तक पढ़ेंगे तो आप उसमें फ़ोटो देख सकते हैं। वैसे अगर इसमें पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये एक फ़ोटो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। कैमरे में आ पा रहा है? आगे उसको थोड़ा आगे करेंगे, ऐसे करके आप देख सकते हैं। यानी आप उस किताब को आप देख लीजिएगा, किताब में है सही तरीका गलत तरीका। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
भगवान के विग्रह को संपूर्णता में नहीं देखना चाहिए, अर्थात चरणों पे ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बोल के उनके अलग अलग अंगों पे ध्यान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऐसा नहीं कि एक पूरे व्यक्ति के रूप में उनको देखिए, छोटे छोटे भाग पे भगवान के ध्यान करना चाहिए, और हर भाग पे ध्यान करने का अलग अलग लाभ भी है। उसको श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद से आप देख सकते हैं, पूरा समझाया गया है। कपिल देव ने अपनी शिक्षाओं में बताया गया। जैसे भगवान की भवों को देखने से काम वासना समाप्त हो जाती है, तो उसको देखना चाहिए। तो ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का हर अंग बहुत सुंदर है। बल्कि गोपी लोग जब भगवान के अंग को देखेंगे तो अगर वो होठ देख रही हैं तो बस उससे आगे हाथ उनकी नज़रें जाती ही नहीं है, उतना आकर्षित हो जाती हैं। तो प्रक्रिया वही है। अब हम लोग को राग नहीं है तो इसलिए हमारा ध्यान नहीं केंद्रित हो जाता। जब राग हो जाता है तो चरण कमल को देखेंगे तो वही देखते रहेंगे, वो तृप्ति नहीं हो पाते। ठीक है, आगे बढ़िए। श्री विग्रह तथा व्यास आसन को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। विग्रह के आगे पैर नहीं फैलाना चाहिए। विग्रह के सामने टखने, कोहनी तथा घुटने पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इसमें दिखाया गया इस तरह से बैठते हैं। जो लोग क्रिकेट देखने आए, फुटबॉल देखने आए, तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। विग्रह के सामने सोना नहीं चाहिए। विग्रह के समक्ष होना चाहिए। हाँ। समक्ष जोर से बात नहीं करनी चाहिए। झगड़ा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। क्रोधित नहीं होने चाहिए। किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। गलतियां नहीं, गालियां नहीं देनी चाहिए। यानी कि इसका लाइट चलेगी मेरे ख्याल से। देवताओं, 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं। अब लाइट ओके, हाँ ओके, ठीक है, अब आ गया। उसको इन्वर्टर पे था लेकिन मेरे ख्याल से ऑफ हो गया, फिर ऐसे करके आया था। देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रजल्प नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जप करते हुए भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्त जप कर रहा है तो एकदम जब तक अत्यावश्यक ना हो उसको परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत खराब बात है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है, आपका मन उस व्यक्ति को नहीं मिल, तो सो जाओ या कुछ भी करो, लेकिन दूसरे भक्त को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और अच्छा, ये आपने मान लीजिए, आपने बोल दिया प्रभु जी मुझे आपसे एक बात कहनी है, और फिर आपने कही नहीं, तो वो भी बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है कि उसके मन में घूमता रहेगा, अरे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ऐसे करके। गुस्सा तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं हो गया, मेरा पूरा दिमाग उसे घूमता रहेगा। तो जो भी बात करनी है वो जब के बाद बात करें, उसके बाद। और अगर उसको कहना है तो तुरंत कह दे, ये नहीं कि बस कहना है आपको कुछ और उसके बाद घूम चले जाए। ये हुआ है मेरे साथ में। एक बार एक सीनियर डिवोटी ने बोला मेरे को, मैं आपसे कुछ बात करनी है। मैं पूरे टाइम सोचता रहा क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पूरा जब मेरा डिस्टर्ब हो गया इससे। तो वो ध्यान वाला वैसे नॉर्मली बोला, मेरे को जब डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोला, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। ठीक। मृदंग सेवा। मृदंग भगवान श्री बलराम के विस्तार हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। मृदंग को बड़े ध्यान से तथा सम्मान से रखना चाहिए। अधिकतर मृदंग मिट्टी के बने होते हैं। अगर किसी कठोर वस्तु से ठोक दिया गया तो यह टूट जाते हैं, और इससे मंदिर का बहुत नुकसान होता है। इसका तो हमारा खुद का अनुभव है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कार्यकलाप, रथ यात्रा में भाग लेना। ये बहुत अच्छा है, छोटा सा प्रसंग है, इसको पढ़ेंगे। भविष्य पुराण में एक वर्णन है जिसमें कहा गया है, यदि कोई नीच परिवार में भी जन्मा हो तो भी यदि वह व्यक्ति रथ यात्रा में श्री विग्रह के रथ को देखकर आगे या पीछे से अनुगमन करता है तो उसकी ऐसे उच्च स्तर पर उन्नति होती है जहाँ उसे भगवान विष्णु के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, यानी सार्ष्टी प्राप्त होती है। इतना पावरफुल है। देखिए, ये पढ़ने से हमें कितना लाभ हुआ। कभी कभी हम लोग सोचेंगे अरे रथ यात्रा से क्या फ़ायदा होगा, रथ यात्रा में तो लोग जाने से क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा बैठ के शास्त्र पढ़ लूँगा। लेकिन रथ यात्रा में अगर सारे भक्त इस प्रकार से सोच लें तो रथ यात्रा हो जाएगी। या मैं और कुछ काम कर लूँगा, थोड़ा 2 घंटा रेस्ट कर लूँगा एक्स्ट्रा। मैं मंदिर इसके भक्तों के बारे में बोल रहा हूँ जो कि मंदिर के द्वारा आयोजित रथ यात्राओं में भी नहीं जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जाना चाहिए। अगर आपकी विशिष्ट कोई सेवा नहीं है तो जरूर जाना चाहिए। कि भक्तों को इस प्रकार से देखना, ये भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है।
हम लोग तो भक्तों के बीच में रहते तो मालूम नहीं चलता है। और अब भक्तों का कीर्तन उत्साह देखेंगे तो लोग वो भी भगवान के रथ को खींचेंगे या कम से कम बाहर आएंगे, तो कितना बड़ा सौभाग्य का निर्माण होगा। तो भक्तों को अपने शुद्धिकरण के लिए तो जाना ही चाहिए और दूसरों को भी लाभ देने के लिए जाना चाहिए। बहुत बड़े कृपा है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इसको किया। सैन फ्रांसिस्को में 1967 में श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया था। रथ यात्रा, हाँ, एक इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त लड़के ने पूछा कॉलेज में, प्रभु जी जो ये रियल रथ यात्रा होती है पुरी में तो रियल मतलब वो सोच रहा है कि ये जो रथ यात्रा हो रही सब ये नकली है और ये जगन्नाथ जी नहीं है। तो ये भी गलत भावना है। भगवान की जहाँ भी सेवा होती है भगवान पूर्ण रूप से उसी प्रकार से विद्यमान रहते हैं। रथ यात्रा उनके द्वारा आरंभ किए गए कई उत्सवों में से एक है जो विश्व भर के लोग आज मनाते हैं। यह केवल श्रील प्रभुपाद के कारण संभव हुआ है। रथ यात्रा उत्सव भारत के जगन्नाथपुरी में 2000 सालों से मनाया जा रहा है और 1975 तक यह उत्सव सैन फ्रांसिस्को में इतना प्रचलित हो गया कि वहाँ के मेयर ने इस दिन को सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा दिवस के नाम से औपचारिक घोषणा कर दी। मतलब वो दिन ही है, उसमें होना ही है। बहुत बड़ी बात है ना, अमेरिका के लोग इस प्रकार से रथ यात्रा को स्वीकृति दे दें और उसके लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी वहाँ पे। हम लोग तो ये सब हो चुका है तो हम लोग सोचते ही नहीं कि इसके पीछे कितनी व्यवस्था, कितना परमिशन लेनी पड़ी होगी भक्तों को। जगतनाथ, नाथ का अर्थ है स्वामी, स्वत्वधारी। तो जगन्नाथ का अर्थ है इन संपूर्ण गतिविधियों के स्वामी अथवा सत्वाधारी वह जगन्नाथ हैं। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं जगन्नाथ इज नॉट पुरीनाथ। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली उड़ीसा के जो भक्त हैं बस उन्हीं के नाथ हैं, लेकिन जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। वस्तुतः सभी का अधिकार है उनके मंदिर में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे धारणा है कि जो लोग नियम पालन कर रहे हैं भक्ति का, अगर वो विदेशी शरीर में है तो उसको नहीं जाने देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने को पसंद नहीं था ये बात, इसलिए वो खुद भी नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के टेम्पल में, स्पेशली जब उनके शिष्यों को नहीं जाने दिया गया। तो और जगन्नाथ जी के उन्होंने विग्रह को बना करके पूरे विश्व में जगन्नाथ जी को लेके गए, स्थापित किया कि जगन्नाथ जी पूरे विश्व के नाथ हैं। और बलभद्र, बलराम, बल मतलब शक्ति और राम का अर्थ है भोग। तो बलराम का अर्थ है वह जो आपको नित्य आनंदमय जीवन का भोग करने की आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, वह बलराम है। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सुख तभी मिलेगा जब भगवान से प्रीति हो, तभी भक्ति की क्रियाओं को करने में सुख मिलता है। तो भगवान बलराम की कृपा से ही प्राप्त होगा। और सुभद्रा, सु अर्थात शुभ और भद्रा अर्थात कल्याण। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा हमारे समक्ष आए हैं तुम्हें इस दयनीय स्थिति से उद्धार करने। यही रथ यात्रा उत्सव का तात्पर्य है। अगर कोई जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को का रथ प्रदर्शन करता है तो फिर इसे दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतनी बड़ी महिमा है। तो ये बहुत बड़ी कृपा का भाजन बनते हैं, कृपा भाजन बनते हैं लोग। अगर भगवान जगन्नाथ जी के सामने आते हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें भी हैं, सब भक्तों को देखना चाहते हैं हर तरफ। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में जब रथ यात्रा होता है तो लोग आगे पीछे सब जगह से भोग लगा रहे थे। रथ पीछे आगे भी चला गया तो पीछे से भोग लगा रहे, सब तरफ भगवान खा रहे। कैसे होता है वो तो आप जानते हैं, भगवान की हर इंद्रिया दूसरी इंद्रिय कार्य करने के लिए सक्षम होती है। ओके, नेक्स्ट आप पढ़िए। अपन पढ़ना चाहेंगे अनुप्रभु, रथ यात्रा की भूमिका। रथ यात्रा की भूमिका। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपनी छोटी बहन सुभद्रा सहित के अनुष्ठान में कुरुक्षेत्र गए। सूर्य ग्रहण के अनुष्ठान में, इसमें लिखा नहीं। उसी भव्य यात्रा के स्मरण में रथ यात्रा दिवस मनाई जाती है। इस ऐतिहासिक संदर्भ के अलावा रथ यात्रा उत्सव का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं और यह शरीर रथ अथवा वाहन की तरह है। भगवद गीता में ये कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मत्ता स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। यह दोनों काम परमात्मा कर रहे हैं। एक ओर वे आत्म साक्षात्कार तथा भगवान को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर रहे हैं और दूसरी ओर वे भगवान को भूलने में हमारी सहायता
कर रहे हैं। ये कैसे है कि परम पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में यह दोनों ही काम कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान हमारी ऐसी सहायता करेंगे कि हम उन्हें जन्म जन्मांतर तक भुलाए रखें। परंतु यदि हम उनके साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो वे अंदर से हमारी हर प्रकार से सहायता करेंगे। ये बहुत ही गहरी बात है। छांदोग्य उपनिषद की ये श्लोक है कि भगवान ही व्यवस्था करते हैं कि व्यक्ति नरक जाए और भगवान ही व्यवस्था करते हैं कि स्वर्ग जाए और मुक्ति को जाए। यानी कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है भगवान उसकी मदद करते हैं, और जो चाहता है कि भगवान को भूला रहूं तो उसकी भी मदद करते हैं। ये उनका प्रेम है। जो चाहिए वो तुम प्राप्त कर सकती हो। तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान की व्यवस्था हमको प्राप्त होती है। यस, यह उत्सव 5000 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और अपनी छोटी बहन सुभद्रा सहित रथ पर सवार हो द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र अब भी मौजूद है और द्वारका शहर भी। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, तो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वे विशेष रूप से कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाते हैं। तो कृष्ण अपने परिवार के सदस्यों, अपने भाई और बहन सहित कुरुक्षेत्र आए और यह समाचार सुनकर समस्त ब्रजवासी तथा वृंदावन की सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आ गए। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख हैं, और जब उन्होंने कृष्ण की कुरुक्षेत्र में इतने ऐश्वर्यवान रूप में देखा तो वह इस तरह से बोली, मेरे प्रिय कृष्ण, आप भी यहाँ हैं? मैं भी यहाँ हूँ, परंतु यहाँ वृंदावन नहीं है। मेरी यह इच्छा है कि आप मेरे साथ पुनः वृंदावन चलें और हम वृंदावन के आरण्यों का आनंद उठाएं। ये बहुत ही गहरी चीज़ें हैं। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखिए, राधा रानी का ये भाव है कि कृष्ण भी इस परिवेश में सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वो जानती हैं कि भगवान कृष्ण को भी वृंदावन की लीलाओं में सबसे अधिक आनंद मिलता है, वृंदावन के परिवेश में। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वो कोई बोलेगा भाई द्वारका में भी हम जंगल बना देते हैं वहाँ हो जाएगा, नहीं। द्वारका का भाव ऐश्वर्य का भाव है, इस कारण से वहाँ में भगवान को सुख नहीं प्राप्त होगा। तो राधा रानी ये भी जानती हैं कि भगवान को सुख सबसे अधिक प्राप्त होगा वृंदावन में। दूसरा, चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था तो उसमें बताते हैं बहुत गहरी बात कि राधा रानी कहती हैं, देखिए मैं तो अपने दुख को सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं नंद बाबा और यशोदा मैया के दुख को सहन नहीं कर सकती। तो मैं मतलब वो सबको इकट्ठा करके कह रही हैं कि उनको लेके आ रही हैं कृष्ण को, ताकि नंद बाबा और यशोदा मैया का जो दुख है वो उसकी निवृत्ति हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में सबको समझाया गया है, बहुत अच्छा। तो ये लाने का भाव यही है कि जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जो है वो द्वारका को इंगित करता है, और वो जो कौन सा मंदिर है, क्या बोलते हैं उसको, गुंडीचा मंदिर, ये वृंदावन बोला जाता है। द्वारका से वृंदावन सॉरी कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाने की भावना रहती है। ठीक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन विरह की भावना का प्रचार किया। यह रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी में अब भी मनाया जाता है, और 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया था, और वह भी श्रीमती राधा रानी की तरह विरह भाव में कृष्ण के वापस वृंदावन ले जा रहे थे। यह रथ यात्रा उत्सव वैष्णवों का एक भावना भावित उत्सव है। भगवान श्री चैतन्य ने हमें भगवान से विरह भाव की अनुभूति करना सिखाया। उन्होंने कभी यह नहीं सिखाया कि उन्होंने भगवान को देखा है, अपितु उनकी भगवान से विरह की भावना अत्यंत गंभीर थी। उसी प्रकार ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना प्रेम बढ़ जाता है उतना भगवान से विरह का अनुभव होता है, और अद्भुत बात है कि भगवान का दर्शन भी हो भक्त को तो भी भक्त यही भावना रहती है कि मैंने कृष्ण को कभी नहीं देखा। जैसे हम जानते हैं कि छठ गोस्वामी गणों को राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक को, तो उसमें लिखा हे राधे ब्रज देविके च ललिते। अब हैं कहाँ पे हैं? अभी अद्भुत बात है और बहुत ही गहरी बात है कि जो विरह भाव भक्त का हो जाता है प्रबल,
उससे भगवान की लीलाएं और भगवान का दर्शन उस व्यक्ति को हो जाता है। ये बहुत उच्चतर बात है, हम तो खाली सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसको सिद्धांत के रूप से भी आप नहीं समझ सकते कि अगर कोई भक्त बड़ी तीव्र भावना से भगवान को खोज रहा है तो वो भगवान से मिलने के बराबर ही है। इसको लेकिन अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे को हो रहा है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति स्तर पे है वो उसको अनुभव कर सकता है, लेकिन सिद्धांत के रूप में समझ नहीं सकता कि विरह का अनुभव कर रहा है तो दूर होना चाहिए, तो ये मिल कैसे रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी गहरी गहरी बातें भी समझाई गई हैं भक्ति वृक्ष की पुस्तक में। देखने में तो छोटी सी किताब लगती है। ओके एक चीज़ मैंने इस संदर्भ में पढ़ी थी, इंग्लिश में इसे बोलना चाहूँगा कि द लव इन सेपरेशन इज मोर इंटेंस। ये प्रभुपाद के लेक्चर। विरह के भाव में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो और अधिक होता है, और उस प्रेम के कारण और अधिक आनंद होता है। ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग, सोचते हैं कि अरे भगवान कृष्ण तो बड़े निर्दयी हैं, वो गोपियों को दुख देने के लिए चले गए, लेकिन एक्चुअली गोपियों का आनंद और अधिक बढ़ गया। कृष्ण के लिए प्रेम में रोना ये भी आनंद है, और इसको हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते। पढ़िए। उसी प्रकार उनके शिष्य षड गोस्वामी भी विरह की भावना में भक्ति किया करते थे। हे राधे, गाने से अच्छा रहेगा। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादपतले, कालिंदी वने कुतः, घोषान्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदेर्महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। यह रथ यात्रा उत्सव बहुत ही अच्छा उत्सव है, वैष्णव के लिए अत्यंत भावनात्मक उत्सव है, और जो भी इस उत्सव में भाग लेता है वह धीरे धीरे कृष्ण के प्रति अपने सुषुप्त प्रेम को पुनः जागृत कर लेता है। गुड। तो यही उद्देश्य है। बहुत बार तो ऐसा बोला जाता है बहुत अच्छा प्रसादम होगा, खाने के लिए मिलेगा, तो ये कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने का। देखिए कि आपने सुना होगा नियम आग्रह है भक्ति को का ह्रास कर देता है। क्यों कार्य कर रहा है अगर वो क्लियर नहीं है, और वो कैसे क्लियर होगा? श्रवण के माध्यम से। तो वो चीज़ें एक रिचुअल हो जाता है, अभी तो उसका स्टैंडर्ड और डाउन भी हो जाता है, वो इंद्रिय तृप्ति के स्तर पे भी आ सकता है। तो सुनते रहना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं किसी भी क्रिया को। बराबर हम सब लोगों को शिक्षा की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा है इसको पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कार्यकलाप, नगर कीर्तन के शिष्टाचार, खाली पढ़ना है इसको, पर हम पढ़ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यह आंदोलन नगर संकीर्तन से शुरू किया था। यह नगर संकीर्तन श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महामिलन के दिन या किसी और शुभ अवसर पर नगर संकीर्तन किया जा सकता है। एक आदर्श नगर संकीर्तन के लिए निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। एक भक्त प्रमुख कीर्तनिया होना चाहिए और बाकी सब उसके पीछे गाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही गाने लगते हैं बहुत बार लोग, तथा उसके पीछे चलेंगे नहीं, मतलब ये भी दिक्कत होती है, लोग साथ में चलते हैं, जैसे गुंडे लोग होते हैं ना, जुट बना के चलते हैं, ऐसे करके नहीं चलना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ भक्त नृत्य करेंगे, हाँ कुछ लोग ऐसा दिक्कत होती है, सब भक्त नृत्य करना चाहते हैं, कोई करताल मृदंग बजाना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2 मृदंग, 2 करताल, जेम्बे इत्यादि। प्रबल साउंड सिस्टम, पोर्टेबल साउंड लिखना चाहिए, पोर्टेबल साउंड सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे वैन में ले जाया जा सकता है। भक्ति वृक्ष उससे संबंधित पत्रिकाएं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वितरण करने हेतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, जब लोग देखते हैं कि संकीर्तन हो रहा है तो बड़े आकर्षित होते हैं कि हो क्या रहा है, तो पुस्तकें वितरण करना बड़ा आसान होता है। वितरण करने के लिए सूखा प्रसाद अगर हो सके तो। आमतौर पर भक्तों को 2 पंक्तियों में सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि वह ट्रैफिक में अनावश्यक रूप से बाधा न डालें। सबसे सामने ध्वजा पकड़े हुए 2 भक्त होने चाहिए। ध्वजा मतलब होता है ऐसे हरे कृष्णा का उसे लिखा रहता है और 2 भक्त ऐसे लेके सामने से चलते हैं।
फिर कुछ नौजवान भक्त नृत्य करते हुए होने चाहिए, फिर कीर्तन मंडली होनी चाहिए, और फिर कुछ प्रभु, और अंत में सारी माता जी। विदेश में उल्टा होता है, माता जी लोग आगे होते हैं, लेकिन विदेश का हिसाब किताब अलग है। भारत में हमें प्रयास करना चाहिए कि कीर्तनिया हो, मतलब साउंड, मतलब जो कीर्तन कर रहे हैं वो होने चाहिए, फिर प्रभु जी लोग हों, और फिर बाद में माता जी हों। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।